नमस्कार मित्रों, कल की वीडियो में हमने जाना था कि धर्मांतरण क्यों एक संज्ञेय अपराध होना ही चाहिए। 3,500 साल पुराने यहूदियों का सिर्फ एक देश इजराइल है धरती पर, और कम से कम 5,000 साल पुराने सनातन धर्म का तो दुनिया में एक भी देश नहीं है जहां हिंदुओं की मान्यताओं के आधार पर देश चलता हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर मात्र 1,500 साल पुराने इस्लाम के दुनिया में 58 देश और आज से केवल 2,2500 साल पुराने ईसाई धर्म ने धरती के 85 देशों पर अपनी मान्यताएं लागू कर दी हैं। मित्रों, जब धरती के दूसरे छोरों से अन्य समाजों के जन्म लेने की सुगबुगाहटें आनी शुरू हुई थी, तब सनातन समाज अपने पूर्ण विकसित स्वरूप को प्राप्त हो चुका था। अतः उसके समृद्ध चिंतन ने वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ सबका स्वागत किया था। लेकिन केवल हमारे मान लेने से विश्व परिवार या कुटुंब कैसे हो जाता भला? धीरे धीरे उन समाजों ने अरबों साल पुरानी इस धरती पर यह कहते हुए अपना अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया कि इस धरती पर सिर्फ अल्लाह या गॉड को मानने वालों का ही अधिकार है, क्योंकि कुरान में सबको मुसलमान बनाने का और बाइबल में सबको ईसाई बनाने का पैगाम उनके पैगंबरों ने साफ साफ दिया था। और इसका अफसोसजनक परिणाम यह हुआ कि आज दुनिया में एक देश ऐसा नहीं जहां हिंदू समाज खुलकर अपनी मान्यताओं के साथ अपनी सांसें पूरी कर सके। सनातन धर्म की मान्यता यह है मित्रों की पूजा पद्धति इंसान की कोई भी हो, लेकिन इंसान सब बराबर हैं, और न सिर्फ इंसान का हक है इस धरती पर, बल्कि जो यहाँ जीव जंतुओं के रूप में पैदा हुआ है उसका भी जीने का समान हक है यहाँ। लेकिन मन मर्जी की किताबें लिखी गई, किताबों को ही सर्वोपरि मान्यता दे दी गई और उनमें लिख दिया गया कि जीव जंतुओं समेत सारी प्रकृति इंसान के लिए बनी है, और न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि फला ऊपर वाले को मानने वाले इंसान के लिए। बाकियों को या तो मिला लो अपने में या फिर मिटा दो उन्हें। इन दोनों मान्यताओं में से किसे उचित समझा जाए, इसका निर्णय हर इंसान, वो चाहे किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, बड़ी आसानी से कर सकता है, बशर्ते उसने अपना दिमाग किसी किताब में गिरवी न रखा हो। मित्रों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।